अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए अहम है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक ऐसी घोषणा की है जिसमें एक खुशखबरी है और एक दुखखबरी है। खुशखबरी उन लोगों के लिए है 1731 कच्ची कॉलोनियों में से जो 1511 कॉलोनियाँ पास की जा रही हैं, और दुखद खबर उनके लिए है जो 220 कच्ची कॉलोनियाँ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार पास करने नहीं जा रही है, और ये क्लियर कर दिया गया है। दरअसल अभी तक राजधानी दिल्ली में एक फ़ायदा जो एमसीडी के जेईई एक्शन और अधिकारी जिसका भ्रष्टाचार का फ़ायदा उठा रहे थे, उसका फ़ायदा अब सरकार की जेब में जाएगा। अगर ये कच्ची कॉलोनियाँ पक्की हो जाती हैं तो ये जो सवाल बार बार पूछा जाता था कि क्या नक्शा पास है, तो इसमें नक्शा पास कराने का अधिकार 1511 कॉलोनियों को दिल्ली में मिल जाएगा, जो कि अभी तक कच्ची कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ कही जा रही थी। और इसमें यह नहीं है कि एक आम आदमी को सुविधा मिलेगी, एक आम आदमी को नक्शा पास कराने का पैसा सरकार को देना होगा। हालांकि जो लेंटर माफिया को पैसा जाता था वो कम से कम अब सरकार की जेब में जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पैसा भ्रष्ट अधिकारी अभी तक बटोर रहे थे, उसे निकलवाने का जनता से एक लीगल तरीका दिल्ली सरकार ने निकाला है। और अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि जो नक्शे पास किए जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे या पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर वो पैसे देकर ही कच्ची कॉलोनियों में नक्शे पास किए जाएंगे तो कान इधर से ना पकड़कर इधर से पकड़ लिया गया है। दूसरी बात यह है कि एक राहत की खबर यह है कि जो अवैध कॉलोनियों में घर बने हुए हैं, जिन्हें एमसीडी कभी भी आकर तोड़ देती थी ये कहकर कि ये अवैध है, अगर ये कॉलोनियाँ पास होती हैं तो अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है कि अब राजधानी में 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को नियमित रेगुलाइज किया जा रहा है, जिसके लिए 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस काम को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के जरिए किया जाएगा। इसके तहत लोगों को कन्वेंस डीड दी जाएगी, जो कि एक सेल डीड की तरह ही होगी, जिससे उनकी संपत्ति पर उनका कानूनी अधिकार पूरी तरह से साफ हो जाएगा लीगली। यानी जो लोग अब तक अपने घर के मालिक तो थे लेकिन कह नहीं सकते थे, अब उन्हें पक्का कानूनी मालिकाना हक मिल जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की जानकारी दी कि 1511 कॉलोनियों को पीएम उदय योजना में जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार अब मिलेगा और वो इसे कानूनी रूप से खरीद फरोख्त भी कर सकेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन इलाकों में विकास तेजी से होगा, ऐसा सरकार का कहना है। अब वहाँ सड़कें, सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंचाई जाएंगी सरकार के माध्यम से। साथ ही लोग अपने घर का नक्शा पास कराने के लिए आसानी महसूस करेंगे। हालांकि वो फ्री है या पेड है ये डिपेंड करेगा। निर्माण कार्य बिना दिक्कत के पूरा कर पाएंगे, लेंटर माफिया का राज नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जब प्रॉपर्टी पूरी तरह कानूनी हो जाएगी तो उस पर लोग आसानी से बैंक लोन भी ले सकेंगे। पहले कच्ची कॉलोनी यानी अनाधिकृत कॉलोनियों में एक बड़ी समस्या थी कि कागज पूरे ना होने की वजह से बैंक उन्हें लोन नहीं देता था, लेकिन अब कच्ची कॉलोनियों में भी लोन मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से रेगुलर करवा सकेंगे। यानी कि अब सिर्फ कागज ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी धीरे धीरे से अधिकृत ऑथराइज्ड बन जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत लोगों को ऑनरशिप और ट्रांसफर के अधिकार दिए गए थे, जो अब तक करीब 40,000 ऑथोराइज स्लिप्स जारी हो गई थी, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों के कारण काम तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया था और वहीं रुक गया था। दिल्ली की इन अनाधिकृत कॉलोनियों में करीब 50 लाख लोग रहते हैं, लगभग 10 लाख परिवार यहाँ बसे हुए हैं। इन सभी के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पहल शुरू की है, जिसमें ये बड़ी राहत मिलेगी कि इसके साथ ही सरकार रेगुलाइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है, इन्हें दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो इलाके बने हुए हैं एनसीआर में, वहाँ पर लोगों को घरों को पक्का करने की एक तरह से बात कर रही है, ताकि भविष्य में लोग बेहतर और किफ़ायती घरों में रह सकें। कुल मिलाकर ये जो कदम दिल्ली सरकार का है लाखों लोगों के लिए फ़ायदा लेकर आया है, लेकिन 220 कॉलोनियों के लिए ये नुकसान की बात है, जिससे उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। और जो कुछ लिस्ट बनाई गई है जिसमें तकरीबन 220 कॉलोनियाँ हैं जो कि रेलवे के पास है या मोमेंटम के पास है, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है।
तो यहाँ पर अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लिस्ट सामने आएगी तब ये आपको भी पता चलेगा कि आपकी जो कॉलोनी है वो सुरक्षित है या नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती हुई नज़र आती है कि एमसीडी की जो दादागिरी चल रही थी अब तक, और वो पैसा भी अच्छा खासा लिया जा रहा था, लेकिन वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था? भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में। जेई, एई, एक्शन, इस तरह के जितने भी अधिकारी हैं, ऊपर लेवल की बात की जाए तो अभी हाल ही में पकड़े गए थे डीसी, उनकी जेब में भी जा रहा था। तो ये जो पैसा है वो अब राजस्व विभाग के पास जाएगा, यानी कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक विभाग आता है, वो जनता के पैसे जाएंगे भी तो कम से कम सरकार की जेब में जाएंगे। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि इस में एक प्रावधान दिया गया कि वेयर इट इज़ एज इट इज़, जो घर ऑलरेडी बने हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, उन्हें ना तो छेड़ा जाएगा ना ही तोड़ा जाएगा। लेकिन इस प्रावधान के बाद जो नए घर बनेंगे उनका बिल्कुल नए सिरे से आपको नक्शा पास करवाना होगा, अनुमति लेनी होगी, और जैसे पक्की कॉलोनियों में कागजी कार्रवाई होती है घर बनाने से पहले, वैसे ही आपको घर बनवाने होंगे। कच्ची कॉलोनियाँ जो पास की जा रही हैं वहाँ इस प्रावधान के पूरे होने के बाद ऐसा नहीं चलेगा जैसा अब तक चल रहा था कि आपने मिस्त्री और लेबर लगाए, नींव खुदवाई और घर बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में एक तरह से एमसीडी के कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का मौका भी मिल सकता है, और यहाँ सरकार को एक फ़ायदा भी हो सकता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अब सीधा सरकार की जेब में जाएगा। हालांकि आगे इसमें क्या लूप्स होल्स नज़र आते हैं ये देखना ज़रूरी होगा। फिलहाल सरकार अपनी तरफ से अपनी पीठ थपथपाती हुई नज़र आ रही है। 1731 में से 511 अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की बात आज दिल्ली सरकार ने की है। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट छोड़े रहने देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।